किसी तरह का कोई अनुशंसा मेरे पास नहीं आया। क्या लगता है, विधायक भी अब झूठ बोलने के लिए जाने जा रहे हैं? मैंने विधायक क्या करेंगे, उनको फिर चुनाव मैदान में जाना है तो आपका सहानुभूति तो लेंगे ही। एक मामले में 1 लाख रुपया फ्री शिप करने का था, मैंने माननीय मंत्री को बोला, जो बच्चों का जो फुटबॉल खिलवाया था अभी विगत 26-27 नवंबर को, उसमें स्टेडियम का जो खर्च था उसको माफ़ नहीं कर सके लोग, फ्री शिप नहीं करवा सके। अब बच्चों से, गरीब बच्चों से 250 रुपये रजिस्ट्रेशन का फीस लेना पड़ा। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सरकार पर सीधा आरोप था कि ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सत्ता में रहते हुए सरकार पर सवाल उठाना, क्या लगता है सरकार किस स्थिति में है? सरकार कहाँ है? ये तो चाकरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे, अनुकंपा पर। बाबूजी आंदोलन किए थे, उनके अनुकंपा पर चाकरी कर रहे हैं। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर वो राजनीति करते या उनको झारखंड की तरक्की देखनी होती तो आज जो भाई लोग बैठे हुए हैं 145 दिन से, मैंने उसके पूर्व 4 साल से, जैसा इन्होंने बताया कि 148 दिन, मैंने जैसा इन्होंने बताया कि रघुवर दास जी के सरकार में इनकी बहाली हुई और उसके बाद सरकार बनाने के समय उन्होंने इनसे सहयोग मांगा। आज सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन इनकी स्थिति देख लीजिए। यहाँ बगल में बैठे हुए माँ भाई दूसरे राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं, इनका दुख सुनने के लिए कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जो है सरकारी योजना जो भी चल रही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रही है, उसमें स्टेज में खड़ा होकर बोलते हैं कि बीडीओ सीओ जो है आदिवासी नहीं है और उनकी बात को, मुख्यमंत्री की बात को नहीं मान रहे हैं। क्या कहेंगे इसके? क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, मैंने बोलने से तो बहुत लंबा इतिहास मैंने किस्सा हो जाएगा, ना पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आने वाले समय में अगर मौका मिला तो मुझको जो करके दिखाने की आवश्यकता हो, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। और हम लोग ना बरसात भी झेल लिए, गर्मी भी झेल लिए, पर सिर्फ ठंडा का मौसम का मजा ले ले यार, बाकी तो फिर मौसम का मजा हम इतना राज समझना लेकिन हमने ही डटल रहा। हमें इसके लिए आपको साधुवाद कि जो आपने मेरी स्थिति को समझते हुए बोले कि ठंडा में आप लोग वापस जाइए। लेकिन हम लोग सर दृढ़ संकल्प नहीं, हट संकल्प है इस बार। जान जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं है। इसी सरकार के नाम से हम लोग जान भी दे देंगे, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये भी जान दीजिए, ये डेट भी हो चुका है। फरवरी को इसमें कुछ लोग का जो है हम लोग खाने में भी गए। जनता झारखंड पार्टी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णकांत टोप्पो जी आए थे आपसे, क्या सहानुभूति देके गए? कृष्णकांत टोप्पो जी आए थे आज हमारे धरना स्थल पर। उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया है और उन्होंने संवेदना जताई है कि आप लोग इस ठंडे के मौसम में बैठे हुए हैं, आप लोगों को जो है घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये हट धर्मिता की पर सरकार उतारू है, ये मांग को मानने नहीं जा रही है। कई ऐसे संघ वाले आंदोलन किए और थक गए, थक कर चले गए, फिर भी सरकार जो है कुछ नहीं की है। ये सरकार से उम्मीद करना बेकार है, इस तरह का उन्होंने ये किया है। और उन्होंने एक बात अपनी रखी है कि एक समय हम लोगों का भी आएगा जब हम लोग जो है सब मिलकर फिर से जो है सरकार को नई दिशा, नई राह झारखंड को दिखाएंगे, उसमें हम लोगों को सहयोग कीजिए। इस तरह का बात उनके द्वारा बोला गया है। पर हम लोगों ने उनसे यही अनुरोध किया है कि हमारा जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के साथ जो भी पार्टी लिखित वादा करेगी उनके साथ हम लोग जो है रहेंगे। अभी तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए थे और मुख्यमंत्री जी को वादा को याद दिला रहे हम लोग 149 दिनों से। अभी जब तक हम लोग को मौका है सरकार को याद दिलाने का, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने का, हम लोग याद दिलाते रहेंगे। और हम लोग सरकार को अभी समय दे रहे हैं कि आप जो वादा किए थे आप निभाते हैं। अगर वो वादा नहीं निभाते हैं तो आने वाला समय में हम लोग भी स्वतंत्र हैं, हम लोग भी जो है जो हम लोगों के साथ जो है लिखित वादा करेंगे, हम लोग फिर उनको सत्ता में लाने का काम करेंगे।
शीतकालीन सत्र जो चल रही है उसको लेकर के आज आप लोग का विचार विमर्श होना था, क्या विचार विमर्श होता है, क्या प्लान हुआ? आज हम लोगों का 149वां दिन में जो है हम लोग का प्रदेश स्तरीय आज बैठक था आगे का रणनीति को लेके, और रणनीति में यही अभी तय हो चुकी है कि जो शीतकालीन सत्र जो चलने वाला है वो 2 दिन या 3 दिन, जितना दिन भी चलेगा उतना दिन हम लोग विधानसभा का घेराव के कार्यक्रम में रहेंगे, और वहीं पे रात दिन 24 घंटा 72 घंटा भी रहना पड़े तो हम लोग का धरना स्थल वहीं रहेगा जहां पे विधानसभा का घेराव करें। कुछ दिन पहले दीपिका पांडे जी आई हुई थी और वो आपके पक्ष में बोल के गई थी कि आपका जो पेपर है सारा चीज तैयारी हो चुका है, मुख्यमंत्री अनुमोदन कर दिए हैं। लेकिन ये पता चला जांच पड़ताल के बाद कि सरकार तक अभी तक आपका फाइल ही नहीं पहुंचा, अनुमोदन की तो दूर की बात है। सीधा मामला ब्यूरोक्रेट्स के पास गया था और ब्यूरोक्रेट्स ने सीधा सा कहा कि सरकार यदि जिस तरीके से अगर आश्वासन या पेपर के लिए बोलती है हम तुरंत फाइल पहुंचाएंगे। क्या लगता है दीपिका पांडे अपने तरफ से वो बोल के गई? इस विषय में देखिए हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के विषय में तो माननीय हेमंत सोरेन जी खुद बोल चुके हैं कि हमारा ना कोई वीडियो सुनता है ना कोई सीईओ सुनता है, तो वो मुख्यमंत्री बने क्यों बैठे हुए हैं? उनको तो सबसे पहले त्याग पत्र देना चाहिए था और वैसे लोगों को सामने लाना चाहिए था जिसका सब लोग सुनता। तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स का प्रशंसा करते हैं, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स के विषय में नकारात्मक बातें करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है कि उनमें स्टेमिना है कि नहीं कुछ करने का। हम कह रहे कि एक मुख्यमंत्री का अगर वीडियो, सीओ, डीसी और एसपी और आईजी नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? ये तो बहुत शर्म का बात है कि मुख्यमंत्री जी का मुंह से ये स्टेटमेंट आया है। दीपिका पांडे जी तो चलिए विधायक हूँ तो मंत्री भी नहीं है, पर मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट देना ब्यूरोक्रेट्स के विषय में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है झारखंड सरकार के। आपका 148 दिन लगातार धरना हो चुका है और सरकार अभी तक इस पर किसी प्रकार का सोचा नहीं है, जिस तरह का बातचीत आ रही है। क्या लगता है इस कार्यकाल में आपका जो मांग है वो पूर्ण हो पाएगा? देखिए हम लोग तो माननीय हेमंत सोरेन जी का ही किया गया वादा को याद दिला रहे हैं, और ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों का जो है जीवन खत्म हो जाएगा। अभी बहुत समय है। आज समय मुख्यमंत्री जी का था, एक समय हम लोगों का आने वाला है और वो समय बहुत नज़दीक है। देख लेना है कि ये सरकार हम लोगों को करती है कि नहीं करती है। करेगी तो ये सरकार फिर से राज करेगी और नहीं करेगी तो फिर हम लोग नया जो भी हम लोगों के साथ लिखित समझौता करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे और उनसे लिखित लेंगे, तभी उनको हम लोग फिर सत्ता में लाने का काम करेंगे। सरकार आज ब्यूरोक्रेसी पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर सरकार अपने दम पे अगर सरकार बनाई होती तो मुख्यमंत्री के बात ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनना ये सवाल ही नहीं हो सकता है। ये साफ है कि अनुकंपा पे ये सरकार चल रही है। मेहनत किए हैं शिबू सोरेन जी, उनके पुत्र हैं, उनके सहानुभूति पर ये मुख्यमंत्री बने हैं। इनको झारखंड के जनता के निर्णय लेने के लिए, उचित निर्णय, कर्मी के निर्णय लेने के लिए इनके पास पावर और शक्ति नहीं है। ये दूसरे की इशारा पे काम कर रहे हैं। अगर ये अपने बुद्धि विवेक से काम करते तो आज पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ 149 दिन से रांची राजभवन के पास धरना पे नहीं बैठे होते। ये मांग आ रहे हैं अभी तक, इनको सोचना चाहिए कि जमीनी स्तर से कौन काम करते आया है। अगर ये आप सरकार हैं, हम आपके जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो आपको सोचनी चाहिए कि नीचे स्तर से हम जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर उन लोग का लाभ कौन अच्छा से दिला सकता है। आज हम देख रहे हैं कि सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें स्वयंसेवक के बिना सभी फॉर्में बेकार हैं। आप जाकर देखें, कोई भी आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप चले जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि लोग तड़पते हैं, छछनते हैं कि कोई मिलाकर मेरा फॉर्म भर दे, कोई रिसिप्ट वहाँ से जाकर जमा करा दे। उनका फॉर्म जब जमा हो जाता है भुजना फाटने के सिवा और कुछ नहीं रहता है, वो बेकार पड़ा चला जाता है। और हम लोग क्या करते थे कि एक एक व्यक्ति को पहले ही निरीक्षक कर लिया करते थे कि कौन किसको क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसका फॉर्म हम लोग पहले ही तैयार कर लिया करते थे और उसको उसी व्यक्ति को जाकर डायरेक्ट वहाँ ऑनलाइन करा के उसको रिसिप्ट दिलाते थे और उसका पारित होता था, सब चीज़ पहले ही हो जाता था। लेकिन आज ये सरकार को पता ही नहीं है कि हमारा हकीकत काम कौन कर सकता है। आज करोड़ों अरबों ये जो घूमने में पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़ा बड़ा टेंट, बहुत सारे खर्चे हो रही हैं। अगर ये स्वयंसेवक को अपना अंग बना लेंगे तो वादा हम करते हैं पूरे झारखंड के जो 18,000 स्वयंसेवक हैं, 18,000 नहीं 18 लाख की मान ले, इसलिए कि हर एक स्वयंसेवक से 100-200 आदमी 500 आदमी जुड़ा हुआ है, प्रभावित है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर एक घर में ये स्वयंसेवक जाते हैं, हर एक घर से जुड़े हुए, हर एक व्यक्ति को जानते हैं, हर एक व्यक्ति को पहचानते हैं और
लोग भी पहचानते हैं स्वयंसेवक को। तो इसलिए हम इनसे कहना चाहेंगे कि अगर ये चाहते हैं दोबारा आने के लिए तो ये वादा जो किए हैं वो वादा को पूरा करें, अन्यथा अगर वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो फिर पुनः ही वादा करने लायक नहीं रहेंगे, फिर दूसरा कोई वादा जो करेगा उसके साथ ही ना हम लोग रहेंगे। मजबूरी होगा, क्योंकि हम लोग 149-50 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज तक सरकार हम लोग के साथ कोई वार्ता नहीं की। अभी पलामू में उनका दौरा था, पलामू से हम हैं, पलामू जिला सचिव है संघ का, वहाँ पे हम लोग ने उनसे मिला। उन्होंने साफ शब्द में बात तो अच्छा किए, अच्छा से बोले भी कि तुम लोग बिना हम लोग से बात किए बैठ जाते हो धरना में। सब लोग बैठ गए, हम लोग की मांग के लिए कम से कम आप एक बार अपना कदम तो बढ़ा दीजिए। बैठे हुए हैं, आप जान रहे हैं, आपके संज्ञान में है, आप सारी बात को समझ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हैं? तो वो कुछ सकारात्मक बात करने की कोशिश भी किए। ठीक है, हमसे मिला जाए, हमसे मिलो, सारी बातें उन्होंने अपने स्तर से बोला है। लेकिन अभी हम लोग को सुनने को ये चीज़ मिलता है कि जिनको टाइम दिया जाता है मिलने के लिए सर, उसको मिलने नहीं दिया जाता है। बताइए हम उम्मीद कैसे करें आपसे? आपने तो बोल देते हैं, आप तो जनता के लिए हैं, जनता के दरवाजे पर आप जा रहे हैं, जनता तो वहाँ बोलेगी तो आपको उसको सुनना होगा। जनता की बात में आप कह देते हैं, हमको भी आप कहे हैं, तो हम मिलने का कोशिश, ये मीडिया कर्मी आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, अगर आप हमारी आवाज़ अगर उनके तक जाए तो वो सोच ले, अगर वादा वो जो करके पलामू से आए हैं वो सारा हम लोग के पास है। अगर वादा वो करके आए हैं कि हम स्वयंसेवक से पर्सनल मिलेंगे तो हम लोग को जल्द बुलाया जाए और हम लोग से वार्ता किया जाए, हम लोग से मिला जाए। और हम लोग सभी स्वयंसेवक एकदम कसम खाते हैं, अपने तन मन से जानो जिगर से कसम खाते हैं कि अगर वो हम लोग को वादा पूरा कर दिए तो मैं कहता हूँ, हम सभी स्वयंसेवक कहते हैं कि वो पुनः आएंगे और दोबारा आएंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता है। परिचय दीजिए। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप लोगों की पहल अपने तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो बस वही कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी कितने बार गए भी, और जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम जो हो रही है वहाँ भी हम लोग दिए। अभी जैसे कि आपको हम पलामू की बातें किए, है ना। इसके बाद जब आप लोग को मिलने के बाद आप लोग जब बोले कि हम लोग को मिलने के लिए बुलाया गया, तो आज हम लोग बैठक किए हैं, हम लोग बैठक किए हैं। इस पर हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को किस तरह से कैसे टाइम मिलता है, नहीं मिलता है। उनका भी कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से बातें चल रही है, अगर उनके तरफ से इंडिकेट हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट जाकर मिलने की बात करेंगे। लेकिन वही तो हम बोले सर कि मिलने के लिए तो कहा गया है, लेकिन वही तो उम्मीद है, लेकिन उम्मीद हकीकत में बदलता है कि नहीं, यही सोचना है ना। घर पे जाएंगे, नहीं होगा तो बैठेंगे। दिलीप कुमार, पलामू जिला सचिव।